अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रेवंत रेड्डी के खिलाफ वजीर तारक रामाराव ने हतक इज्जत का मुकदमा किया दायर। किराया न अदा करने पर जिले संगारेड्डी में तहसीलदार ऑफिस को डाल दिया गया ताला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात। और बरतानिया के जरिए कोविशील्ड नहीं देने पर हिंदुस्तान ने किया एतराज। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस के वर्किंग सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख तारक रामाराव ने हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। अर्जी में केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए मुंशियात के मामले में उनकी साख को दागदार किया है। केटीआर ने सिटी सिविल कोर्ट से कहा कि वो रेवंत रेड्डी के झूठे इल्ज़ाम को हतक इज्जत की कार्रवाई समझते हुए गैर मशरूत तौर पर अवाम के सामने माफ़ी मांगने के अहकाम जारी करें। रेवंत रेड्डी को अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए माफ़ी मांगने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि रेवंत को ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया से हतक आमेज तबसरे हटाने की हिदायत दी जाए। रेवंत रेड्डी के पैरोकारों को मंशियात के पूरे केसेस के सिलसिले में उनके खिलाफ गलत और हतक आमेज रिमार्क्स देने से रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। केटीआर ने दरखास्त में कहा कि वो रेवंत रेड्डी से हतक इज्जत का मुआवजा लेने के लिए दरकार मजीद तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं और वक्त आने पर अदालत में पेश करेंगे। दानिस्ता तौर पर मंशियात के केस में उन्हें घसीटा जा रहा है, जबकि उनका मंशियात के पूरे केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर की हैसियत से वो रियासत के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क में एक लीडर की हैसियत से शोहरत रखते हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पीसीसी की सदारत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि उन्हें किसी तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिली, ताहम रेवंत रेड्डी बदनीयती पर मबनी झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। केटीआर की जानिब से दायर दरखास्त फिलहाल सिटी सिविल कोर्ट ऑफिस में ज़ेरे इल्तिवा है। तेलंगाना हुकूमत के महकमे पंचायत राज और देही रोजगार कमिश्नर के दफ्तर ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत रियासत भर में 172 जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के ओहदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहलियत, डिग्री, कामयाबी के साथ कंप्यूटर नॉलेज स्पोर्ट्स कोटे के अहल होना ज़रूरी है। उम्र 18 से 44 साल के दरमियान होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद SC, ST, BC के लिए 5 साल, साबिक फौजियों के लिए 3 साल, PH उम्मीदवारों के लिए 10 साल और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट मुलाजिमीन के लिए 5 साल तक नरम दी जाएगी। पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक बंडागुड़ा के करीब सुनसान मुकाम पर नामालूम नौजवान की नाश दस्तयाब हुई, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद हैं। शुबा किया जाता है कि मोहलिक हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया है। नाश बरहना हालत में दस्तयाब हुई। मुताल्लिका पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ज़िले संगारेड्डी में किराए की अदम अदायगी पर मकान मालिक ने तहसीलदार ऑफिस को मुकफ्फल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडलों की तकसीम के हिस्से के तौर पर 3 साल कबल नारायण खेड़ हल्के के सरगापुर को मंडल का दर्जा दिया गया। सरकारी इमारत न होने की वजह से यहाँ दफ्तर तहसीलदार खानगी इमारत में कायम है, जिसका माहाना किराया 6000 रुपये है। गुज़िश्ता 3 साल से किराए की अदम अदायगी पर कल मकान मालिक नरसम्मा ने दफ्तर को मुकफ्फल कर दिया। दफ्तर का अमला और काम के सिलसिले में यहां आने वालों को 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बाद अज़ां तहसीलदार रत्नम ने आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए 15 दिन के अंदर किराया अदा करने का तयक़ुन की दिया, जिसके बाद खातून ने ताला खोल दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स एक खातून के पेट में रुई भूल गए थे, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले भुवनगिर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 1 साल कबल रायगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने भुवनगिर के खानगी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था। वो पेट के दर्द से परेशान थी, जिस पर उसके रिश्तेदार उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां पता चला कि उसके पेट में रुई है। वो पहली डिलीवरी के वक्त डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान पेट में ही भूल गए थे। इस दौरान खातून की मौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के पास एहतजाज किया। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में बंदरों के खौफ से एक शख्स की जान चली गई। मौजे मरकापुरम के कुंडेपल्ली में काशी नामी मजदूर एक ज़ेरे तामीर इमारत में मिशन वर्कर की हैसियत से काम कर रहा था। इस दौरान बंदरों का झुंड वहां पहुंच गया। बंदरों के हमले के इम्कानी खौफ से वो परेशान हो गया और पाँव फिसलने के नतीजे में वो बुलंदी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम किए गए इक़दामात बशमूल मुख्तलिफ जारी दो तरफ़ा पहल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम शोबों में सऊदी अरब से ज़्यादा सरमायाकारी देखने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल बशमूल इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तशुनीद हुई। वज़ीर आज़म ने कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान भारतीय अफराद की फलाह व बहबूद और देखभाल के लिए ममलिकत सऊदी अरब का खुसूसी शुक्रिया और सिताइश की। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और सऊदी अरब के वली अहद के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के ज़रिए फ़ौज की तीनों विंग्स में ख़वातीन के दाखिले पर गौर किया जाएगा और इसके लिए मई 2022 तक ज़रूरी निज़ाम तैयार कर लिया जाएगा। वज़ारत दिफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए अपना मंसूबा शेयर किया है। वज़ारत दिफ़ा की तरफ से कैप्टन शामंतमो शर्मा के ज़रिए जज संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच के सामने दायर हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि एनडीए में दाखिले के लिए साल में 2 मरतबा इम्तिहान मुनक़िद किया जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़रूरी निज़ाम मई 2022 तक तैयार किया जा सकेगा। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बरतानिया के सामने कोविशील्ड को मंजूरी न देने का मामला उठाया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी न देना एक भेदभाव पर मबनी पॉलिसी है। बरतानिया ने उसको जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। ख़ारिजा सेक्रेटरी ने मंगल को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड को मंजूरी न देना एक भेदभाव पर मबनी पॉलिसी है और बरतानिया का सफ़र करने वाले हमारे शहरियों को मुतासिर करता है। वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया के नए ख़ारजा सेक्रेटरी के सामने इस मामले को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि यकीन दहानी कराई गई है कि इस मामले को हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की ने मुल्क के आला तरीन मुलाजिमत के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम की है। पाकिस्तान की 73 साला तारीख में ये पहला मौका है कि किसी हिंदू लड़की को वहाँ की इंतज़ामी खिदमात के लिए मुंतखब किया गया है। वो अपनी पहली कोशिश में कामयाब हुई और पाकिस्तान के बहुत से हिंदुओं के लिए एक मिसाल बन गई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध के शिकारपुर गाँव की 27 साला सना रामचंद गलवानी को पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS का इम्तिहान पास करने के बाद आला मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया है। उस इम्तिहान में पहली मरतबा शिरकत करते हुए सना रामचंद ने कामयाबी हासिल की, जो सबसे मुश्किल समझा जाता है। इस साल सिर्फ 2% उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ में इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रेवंत रेड्डी के खिलाफ वज़ीर तारक रामाराव ने हतक इज्जत का मुकदमा किया दायर। किराया न अदा करने पर जिले संगारेड्डी में तहसीलदार ऑफिस को डाल दिया गया ताला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात और बरतानिया के जरिए कोविशील्ड नहीं देने पर हिंदुस्तान ने किया एतराज़। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।